विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट अंडर रूल 42 कैसे बनाएंगे। हमारे पास तमाम सी पी एस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि विद होल्डिंग सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। कस्टमर को हमने सी पी एस भेज दिए हैं, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं, या हमने अपने एम्प्लॉय को जो है वो सी पी एस की कॉपीज़ दे दी, लेकिन वो डिमांड कर रहा है कि मुझे एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट बना के दें जो कि अंडर रूल 42 हो, यानी कि रूल के मुताबिक हो। तो कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीज़ें उसे मेंशन करनी है, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आपको अपने चैनल ए टू Z टैक्स कंसल्टेंट पर वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अंडर रूल 42 टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट या कलेक्शन सर्टिफिकेट या डिडक्शन सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। चाहे आपने वो किसी एम्प्लॉय की सैलरी का बनाना है, या आपने किसी की विद होल्डिंग की है 152 के सेक्शन के अंडर, 153 सेक्शन के अंडर की है, या आपने किसी की विद होल्डिंग की है, या किसी से एडवांस टैक्स लिया है किसी और सेक्शन के अंडर, तो उसका आपने विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कैसे इशू करना है अंडर रूल 42, कैसे आपने उसका डिडक्शन का वो बनाना है सर्टिफिकेट। तो चलें नाज़रीन, आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास ये एक फार्मेट मौजूद है जहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो मज़ीद चीज़ें जो है वो समझ आ सकें। अच्छा, ये मेरे पास फार्मेट अवेलेबल है, इसकी जो मैं इसको सिस्टम पे अपलोड करके तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, या आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, 0305407492 नंबर है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर रहा हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके आप ये इसका फॉर्मेट जो है ये आप मेरे से ले सकते हैं। ये एक्सेल पे फॉर्मेट बना हुआ है, इसको इजी आप जो है वो राइट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलें नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपने अपना इंटरनल कोई जो है ना सीरियल नंबर लगाना जो भी है, ठीक है। उसके बाद इशुएंस डेट, यानी कि जो जिस दिन आप ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे उस दिन की इशुएंस डेट डाल दें। जैसे मेरे पास अभी है 3 नवंबर 2023, तो मैंने आज की इसके ऊपर डेट डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे ये जो अमाउंट है, सर्टिफाइड दैट द सम ऑफ रुपीज़, यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिखनी है जितनी आपने किसी से टैक्स डिडक्ट किया है या उसके नाम पे जमा कराया। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एम्प्लॉय था और आप उसकी जो सैलरी के ऊपर आपने पूरे साल में जो यानी कि मंथली आप उससे 500 रुपये या 550 रुपये लेते थे, और पूरे साल में आपने जितना टैक्स डिडक्ट किया है वो टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास है 550 में मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास ये बनेगा 6600 रुपये। तो मैं यहाँ पे 6600 रुपये मैंशन कर दूँगा, और इसी को भी मैं यहाँ पे साथ ही जो है ना मैं इसमें वर्ड्स में लिख दूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे साथ या इन वर्ड्स भी मेंशन कर दिया। देन ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स हैज़ बीन, यानी कि यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिससे आपने ये टैक्स जो है कलेक्ट किया है, जिस बंदे का आपने टैक्स डिडक्शन की है। फॉर एग्जांपल जी, मैंने ये जो टैक्स लिया है जी इन भाई साहब से, मैंने इनके जो इनको सैलरी पे किया है ऑफिस से, तो इनका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हुआ है या इनका जो है टैक्स डिडक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख लें, कोई भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पे वो लिख लें। उसके बाद इनका जो एड्रेस है, अगर आपके पास इनका एड्रेस है तो आप इनका एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने इनका जो एड्रेस है वही मेंशन करा। लाजमी नहीं कि आप ये कैपिटल जो है ना वो वर्ड में ही लिखें, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमारी वो चेंज होगी कि यहाँ पे ऑन अकाउंट हेड के अंदर आपने जो उसका हेड लिखना है जिस हेड में आप इसकी डिडक्शन कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने सैलरी के हेड के अंदर की तो मैंने सैलरी लिख दिया, फिर उनका नेम और उनका एड्रेस आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। उनका NTN नंबर अगर आपके पास है तो आप वो उनका जो NTN नंबर जो वो यहाँ पर मैंशन कर दें। उसके बाद उनका अगर CNIC आपके पास है तो वो इनका जो है ना यहाँ पर आपने CNIC मेंशन करना है।
दैन ये जब CNSE मेंशन कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी टैक्स ईयर लिखना है, किस टैक्स ईयर का आप जो है ये इनका सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ 2022 से 2023 है, ठीक है। तो इसके मंथ यानी कि इसका स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि जनाब ये है जी JUL जुलाई 2022 से जून 2023 के दरमियान का टैक्स है। और किस सेक्शन इसका क्या है जी, सेक्शन 149 है, क्योंकि सैलरी का सेक्शन 149 होता है। अगर आप विद होल्डिंग कहते हैं किसी इनकी गुड्स के ऊपर, इनवाइस के ऊपर, तो उसका 153 है। या फिर अगर आपको इंटरनेट के सर्विसेज के ऊपर आप एडवांस टैक्स ले रहे हैं तो उसका सेक्शन जो 236 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ, यहाँ पे आप फिर अगेन वही बात लिख दें सैलरी, ये चीज़ लिख देंगे। देन उसके बाद ये जो पोर्शन इसको चाहे आप खाली छोड़ दें, इस पर ना कुछ लिखें। यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिखनी है जितनी उसकी सैलरी थी उसके ऊपर जो आपने टैक्स लिया। फॉर एग्जांपल इसकी जो सैलरी थी वो 60,000 के हिसाब से जो है ना इसकी 7,20,000 सैलरी के ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट किया, तो आप इसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे सैलरी की वो लिख देंगे, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पे अब आपने CPR की डिटेल लिखनी है, यानी कि जो आपने टैक्स जमा करा उसके अगेंस्ट जो आपको CPR इशू हुआ है या आपने जो PSID इशू की बनाई है उसका आपने यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। फाइव उसका मैं अगर आपको थोड़ा सा वो एक झलक दिखा देता हूँ कि किस तरह से फॉर एग्जाम्पल जाए ये में किसी का टैक्स जमा हुआ है तो इस तरह का CPR बनता है। ये CPR की जो है वहाँ पर डिटेल आपने लिखनी है, ठीक है। अब इसकी डिटेल क्या है जी, सबसे पहले किस डेट को आपने टैक्स पे किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये 15 जुलाई 2023 को टैक्स पे किया है, या मैं कहता हूँ जी 22 को मैंने टैक्स पे किया है, ठीक है। उसके बाद उसका सोर्स क्या, किस बैंक में जमा कराया है। अगर तो मैंने बाय बैंक जाके कराया जमा, बैंक के अंदर जाके जमा कराया तो मैं यहाँ पे बैंक का नाम लिख दूँगा। अदरवाइज़ अगर मैंने ऑनलाइन कराया तो मैं इसको यहाँ पे ADC लिख दूँगा, ठीक है। फिर अगर ऑनलाइन होगा तो ब्रांच नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने बैंक में जाके जमा कराया होगा चालान तो फिर यहाँ पे उसकी ब्रांच या उसका ब्रांच का कोड आ जाएगा या सिटी का नेम आ जाएगा। फिर कितनी अमाउंट जमा कराई, 550 रुपये, ठीक है। चालान का नंबर जी हमारे पास स्टार्ट होता है IT-2023 मंथ 7 और उसके बाद फिर डेट जो है 15। देन उसके बाद जो भी आगे चालान का नंबर आपके पास है वो जितना मतलब कंप्लीट जो CPR के नंबर या चालान का नंबर वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके अगला लिखे। फॉर एग्जाम्पल अगला जो चालान है वो आपने कराया है 9 अगस्त 2023 को कराया आपने, या आपने 2022 को कराया है, तो आप यहाँ पे अगले मंथ का रेफरेंस लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जी 9/8/2022, तो आपने यहाँ अगला 9 अगस्त को कराया तो वो आप लिख देंगे। इसकी फॉर्मेटिंग आपने जो है ना वो ये कोशिश करनी कि एक जैसी ही सब की फॉर्मेटिंग आए ताकि जो है ना वो आपको अच्छा जी। उसके बाद इसके भी जनाब ये पेमेंट आपने ADC के थ्रू की है। उसके बाद ये भी जनाब कितने 550 कराए हैं और इसका जो चालान नंबर है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। अब इसका यहाँ पे ये चेंज हो जाए क्योंकि ये 8वें महीने में आपने 9वें महीने का 9 महीना लिख दें और जो डेट है उसको यहाँ 08 कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपका चालान नंबर आप वो यहाँ पे लिख दें। तो आप अपने यहाँ पे चालान नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो भी आपका चालान नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 का आपने पूरे 12 महीने के जितना आपने इनकम का टैक्स जितने महीनों में डिडक्ट किया वो तमाम आप यहाँ डिटेल लिख देंगे, तो इस तरह सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने अगले महीने में या इसी महीने की जो है ना वो 30 तारीख को एक इनका चालान जो है वो जमा कराया है, ठीक है। तो उसके लिए बल्कि इसको मैं अक्टूबर में कराया जमा और ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में जाके जमा कराया तो मैं इसको कहता हूँ जी मैंने ये चालान MCB बैंक में जमा कराया, ठीक है। और ये ब्रांच थी लाहौर, ठीक है, 550। उसके बाद जो इसका चालान का जो भी नंबर होगा वो मैं नंबर यहाँ पे कर दूँगा।
इस तरह करके आपने पूरी डिटेल बना लेनी है, ठीक है। देन यहाँ पे अब आपके जो है ना कंपनी का नाम आ जाए, जिस कंपनी के यानी कि जहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो जॉब कर रहा था, या जिसका आपने टैक्स, जिस कंपनी ने टैक्स काटा है, यानी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं कहता हूँ कि मेरी जो कंपनी का नाम है वो है जी यहाँ पे इशू करने वाले का नेम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी का या एंट्री आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी, और फिर यहाँ पे स्टैंप आ जाएगी, और यहाँ पे साइन आ जाएंगे। बस ये काम है, और इस तरह आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।